अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे कहेंगे नक्सलवाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों को हथियार कहां से आ रहे हैं? जब बीजेपी सांसद ने राजकुमार रोध को बीच में टोका तो बेनीवाल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक पक्की दोस्ती भी दर्शाता है। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रोध की तिगड़ी संसद में एक दूसरे की ढाल बनी रहती है। कल जो नजारा देखा उसने साफ कर दिया कि अपने साथी के सम्मान के लिए बेनीवाल किसी से भी भिड़ सकते हैं। बीजेपी सांसद की टोका टोकी पर बेनीवाल का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर तो काफी वायरल हो रहा है। आपने 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी घाव से जमींदारों के आतंक के खिलाफ चले आंदोलन से नक्सलवाद की शुरुआत देश में एक बड़ा विकराल रूप धारण कर दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 31 मार्च 2026 को देश में नक्सलवाद मुक्त करने का दावा किया, उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम बताना चाहेंगे आज नक्सलवाद उन्मूलन की चर्चा हो रही है। इस सदन के अंदर आदिवासी रिजर्व सीट से 47 सांसद आते हैं, 47। भाजपा की तरफ से कितने आदिवासी सांसदों को बोलने का अवसर मिला है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आज यही दिख रहा है कि किस तरह से उन्मूलन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र विस्थापित हो रहा है, सबसे ज्यादा आदिवासी प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को अवसर दिया इन लोगों ने? यही पता चल रहा है कि किस तरह का अन्याय किया जा रहा है। सदन में अन्याय हो रहा है तो स्वाभाविक है धरातल पे अन्याय होगा। कौन है मैम? मेरी पार्टी आदिवासी पार्टी, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं। हम समझते हैं ये पीड़ा क्या है। अगर आदिवासियों के अधिकारों की बात करने गए, आदिवासी जल जंगल जमीन की बात करने गए, माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा अगर ये नक्सलाइट कौन है, ये नक्सलाइट कहां से? माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे, अगर हम लोग आदिवासियों के अधिकार की बात करेंगे कहेंगे नक्सलाइट है। अगर जल जंगल जमीन की बात करने जाएंगे कहेंगे नक्सलवाइट है। ये एक जो आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है तो उस पे थप्पा लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इन लोगों पे हथियार कहां से आ रहे हैं? जो आदिवासी शहर में जाके ढंग की चप्पल खरीद के नहीं ला सकता, उस आदिवासी के पास आधुनिक हथियार कहां से आ रहा है? इन लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात हम चाहते हैं, खत्म होना चाहिए, लेकिन यही सलमा जुड़ो चला था 2005 से 2011 तक। 2000 के आसपास आदिवासी मारे गए, नक्सलाइट की तरफ से भी मारे गए, सेना की तरफ से भी मारे गए। लगभग उस समय कई जवान शहीद हुए और 1 लाख आदिवासी समुदाय विस्थापित हुआ उस दौरान। आज चलाया जा रहा है।